हाँ जी, हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए, और इसमें अब तक अपन ने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी पढ़ ली थी और फंक्शंस पढ़ लिए थे। ठीक है, पीछे वाली क्लासेस कैसी रही जरूर बताइए। और साथ में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट कर लिया था। हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करें, हमारा यही मेथड पर काम कर रहे हैं। 1 मिनट में ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस को कैसे हम जल्दी से जल्दी कर पाए, बस यही तरीके सोच रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। मैं नारायण, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका नारायण मैथ्स पर स्वागत करता हूं। और अब जो हमारे पास आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सिलेबस का अगला जो टॉपिक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, और उसके साथ में हमारे पास जो है एनालिटिक फंक्शन, है ना, और फिर कन्फॉर्मल मैपिंग के ऊपर होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन से। और हम कुछ ऐसी चीजें, नए नए क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, है ना, कैसे बन सकते हैं, उसी के ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि यार इस बार नया क्वेश्चन ये बन जाए, थ्योरी से नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन से नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पुराने क्वेश्चन जो पूछे गए उनकी अप्रोच अलग क्या हो सकती है, कैसे उन क्वेश्चंस को 40 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट में हैंडल किया जा सके, कोई सा भी ग्रेजुएशन का क्वेश्चन हो। और हमारी सीरीज उसी पर काम कर रही है। ठीक है, चलिए कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, डिफरेंशिएशन वही होगा जो अवकलन हमारे रियल में वहां चलता है, कोई बड़ी बात नहीं, सेम डेफिनेशन है, बस जेड की जगह, मतलब वहां एक्स की जगह यहाँ जेड चलता है, और कुछ भी फर्क नहीं है। बस हाँ, दूसरा वही लिमिट वाला जो अपन ने आखिरी क्लास में पढ़ा था ना, किसी पॉइंट पर जाने के लिए रियल में हमारे पास 2 ही डायरेक्शन होती है, लेफ्ट और राइट, 2 ही। यहां हमारे पास हम इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ऐसे घूमते फिरते भी आ सकते हैं। बताया था ना किसी पॉइंट पर कैसे आ सकते हैं, कॉन्टिन्यूस पथ से, है ना। जो हमारे पास सतत वक्र है, सतत पथ है, हम उससे आ सकते हैं। शर्त यह है कि वो पथ जो कर्व है वो जेड नोट, जो हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम चेक करना चाह रहे हैं उस पॉइंट से गुजरे। ठीक है जी, तो चलिए डेफिनेशन क्या कहती है, एफ ऑफ जेड जेड नोट पर डिफरेंशिएबल होगा, है ना, जेड नोट पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 एफ ऑफ जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन डेल्टा जेड एग्जिस्ट एंड यूनिक। इसका अस्तित्व भी हो और क्या हो, यूनिक हो। लिमिट क्या है, डेल्टा जेड टेंड टू 0, फिर क्या है, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन डेल्टा जेड। ये इसलिए याद करा रहा हूं कि इस बार एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो सिर्फ इसके ऊपर हो। ठीक है, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एच प्लस जेड नॉट माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन एच। ये जो मिल रहा है यूनिक है, अद्वितीय है, तब हम कहते हैं एफ ऑफ जेड का जेड नॉट पर जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, वो एफ डेश जेड नॉट है। कंफर्म? चलिए यहां तक हमारे पास क्या है कि भाई इसको एग्जिस्ट करना चाहिए और यूनिक रहे, ये सारी बातें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अगला जो टॉपिक है हमारा सीआर इक्वेशन, कोशी रीमान समीकरण। ठीक है, सीआर इक्वेशन हम कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। अच्छा, सीआर ये ध्यान रखना है ना अपने को, अपोन में एच ही आता है। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बढ़िया शानदार बताऊंगा अभी आगे चल के क्लास में। कुछ देखो, कुछ कुछ तो थ्योरी से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कभी ऐसा भी पूछ ले कि भाई एफ डेश जेड नॉट, दूसरा कि भाई ये जो डेल्टा जेड टेंड टू 0 है ना, ये किसी भी कॉन्टिन्यूस कर्व पर हमेशा जो इस पॉइंट से गुजर रहा होगा उन सब के लिए सेम मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं मिले। हमने कहा था ना पहले भी, लिमिट और कंटिन्यूटी में पढ़ा था, है ना। पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप वहां से जाके देखिए आराम से, और हर एक क्लास को शांति से देखिए, है ना, जल्दबाजी में देखने की कोशिश मत करिए, है ना। जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि यार, है ना, हम जब छोटे होते हैं, जन्म होता है तो बच्चा देखने के लिए, नजरें एक जगह टिकाने के लिए उसको दिन लग जाते हैं। ग्रेविटी समझने में कि यार बैठते कैसे हैं उसको 6 महीने लग जाते हैं, है ना। 6 महीने तक वो समझ नहीं पाता कि बैठते कैसे हैं, चीजें टाइम लेती कई बार सीखने में।
तो तुम 2 की स्पीड से देख के मतलब जल्दबाजी मत करना। वैसे हमारी क्लासेस बहुत छोटी है, हम 40 मिनट 30 मिनट 50 मिनट, इससे कभी ज़्यादा मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ज़्यादा वो सिर दुखेगा क्लास देखने से। तो इससे अच्छा है कि कम क्लास में बहुत कुछ चीज़ें बता दो, बस शर्त है कि तुम आराम से देखो उसको, जल्दबाजी में मत देखो। हर एक चीज़ पर सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, इतना कि जो तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे मेरी बातें ही बहुत सारी, वो याद रहेगा। तो इसलिए शांति से कुछ ऐसा बोल भी गया। कई बार क्या होता है, मेरी आदत में बोल जाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, तो वो तुमको ध्यान रखना है। तुम अगर 1 की स्पीड पे आराम से शांति से देखोगे तो हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आराम से वीडियो को 2 बार भी देखोगे ना, वो 40 मिनट का 2 बार 1.5 पौने 2 घंटे जो भी लगेंगे। बट तुमको बहुत सारी चीज, पहली बार 1 की स्पीड पे, दूसरी बार जरूर 2 की स्पीड पे देख लो, हाँ ठीक है कुछ रह तो नहीं गया, सर ने बताया जो मैं भूल गया हूं, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, आराम से होगा, देखना। अगला जो है CR इक्वेशन, कॉची-रीमान समीकरण, है ना, ये याद रखना है ना, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। CR इक्वेशन, हमारे यहां CR इक्वेशन के 3 फॉर्म है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इनमें सा कौन सा CR इक्वेशन नहीं है, 4 ऑप्शन दे दे, और 3 जो मैंने लिखी उसके अलावा चौथा कोई और दे दे, वो नहीं होगा पहला क्वेश्चन, क्योंकि CR इक्वेशन के लिए अलग अलग इन दोनों को पूछा गया है ना। पर अब क्या हो सकता है, ये जो मैं तीसरा लेके आया हूं ये गोखरू में नहीं मिलता है, कई बार बहुत सी जगह नहीं मिलता है, बट ये होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो है हमारे पास तीनों, पहला तो वही डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, तुम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, डेल यू बाई डेल एक्स को यू एक्स और इसको वी वाई, और इसको यू वाई माइनस वी एक्स, है ना। ये तो ऑब्वियस है, सबको ध्यान है। इसको याद रखने में समस्या आती है, मैंने अपना तरीका सेट कर रखा है, आर यू आर इक्वल टू वी थीटा और आर वी आर इक्वल टू माइनस यू थीटा, बस ये ध्यान रख लो। आर डेल यू बाई डेल आर, डेल वी बाई डेल थीटा, आर डेल वी बाई डेल आर माइनस डेल यू, इससे तुमको आसानी से, मुझे पता है ये ना तुमको पता नहीं अजीब तरीके से याद कराते हैं बहुत से लोग, है ना, तो वो अपने को अजीब से तरीके से याद नहीं करना। ये आर यू आर इक्वल टू यू थीटा मतलब वी थीटा, आर यू आर इक्वल टू वी थीटा, फिर आर वी आर इक्वल टू माइनस यू थीटा, दैट्स इट। ये दूसरी CR फॉर्म होगी। तीसरी है डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद तुमने अभी तक देखा नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है, देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत काम की चीज है, नहीं देखा हो तो अभी याद कर लो, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0, ये CR इक्वेशन का 3rd फॉर्म है। कहां से आता है देखो, मैं प्रूफ नहीं कर, क्यों करें, एग्जाम प्रूफ पूछ रहा है क्या, नहीं, सीधा सीधा जो फॉर्मूला चाहिए वो लिखो ना यार भाई, अपने को प्रूफ करने के बाद भी उसको याद रखना है तो अभी रख लो। हाँ, प्रूफ में कोई ऐसा क्वेश्चन बन रहा हो कि नहीं ये एग्जाम में पूछा जा सकता हो, तब भी बताना वाजिब बनता है, बाकी क्यों, है ना, क्यों टाइम खराब करना, सीधा याद रखना। हाँ ठीक है, ये भाई पहला डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू सॉरी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अगला आर यू आर, है ना, इक्वल टू यू वी थीटा, और आर वी आर इक्वल टू माइनस यू थीटा, और डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, ये तीनों हैं। एग्जाम में इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं, 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछ लिया, बताओ CR इक्वेशन कौन सा है, ये एक करेक्ट फॉर्म, बाकी अलग अलग बना के दे दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, उससे थोड़ा और बढ़कर, ये तो तुमको पूछ ही सकता है, मैं कह रहा हूं ये तीनों ही पूछ ले कि कौन सा नहीं है, चौथा ऑप्शन जो होगा इन तीनों के अलावा वो नहीं है, कंफर्म। ये तीनों याद किए तो जो अलग अलग पूछो, इसके बारे में पूछ सकता है, इवन ओनली इसके बारे में, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, तुमको ये उल्टा सुल्टा देखे ये करेक्ट दे दे, तुमको लगे होगा तो यही, इसमें ये तो कहाँ है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे, 2 कंडीशन है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध अवकलनीयता के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम आवश्यक प्रतिबंध देख रहे हैं, वो क्या होता है, और फिर आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए
हाँ, अभी मैं एनालिटिक का नाम नहीं लेके आ रहा हूं, विश्लेषिक फलन उसके ऊपर हमारी देखो एक ही क्लास डिफरेंशिएबल, ये पूरी क्लास डिफरेंशिएबिलिटी पर चलेगी, अगली क्लास एनालिटिक पर चलेगी, है ना। हम धड़ल्ले से क्वेश्चन कर देंगे आराम से, ठीक है। चलिए हमारे पास, ठीक है, और कुछ ऐसे शानदार क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं बने हैं, जो बन चुके हैं वो तो है ही है। इतने शानदार क्वेश्चन देखना, मजा आएगा। हाँ, नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएशन क्या होगा? नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा? सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, भाई इतना मिल जाए तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन है ना। ये ध्यान रहे, नेसेसरी मतलब डिफरेंशिएबल है तो क्या क्या होगा। तो कह रहे हैं W इक्वल टू एफ ऑफ जेड, जेड नॉट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट पर डिफरेंशिएबल अवकलनीय होगा। अच्छा है तो डिफरेंशिएबल है तब क्या क्या होगा? पहला, पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे, जो ux, uy, vx, vy ये एग्जिस्ट करेंगे, इनका अस्तित्व होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ux इक्वल टू वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस वी एक्स मतलब CR इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। क्या कह रहे हैं? नेसेसरी कंडीशन। अब इसको यूज कैसे करते हैं, दोनों चीजें समझेंगे अपन, है ना। कई बार थ्योरी अपन पढ़ लेते हैं, यूज करना नहीं आता, पढ़ तो लिया, अब सवाल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको यूज करना नहीं आया, बस इतनी सी बात है। जो कर पा रहा और जो नहीं कर पा रहा उतना ही अंतर है ना, कि पढ़ लिया पर क्या था समझ नहीं आया। हाँ, पहली बात, नेसेसरी कंडीशन मतलब डिफरेंशिएबल है तो क्या क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसको समझना शांति से। जैसे मैं कह रहा हूं मैं जिंदा हूं, इसका मतलब क्या है? किस चीज को इंप्लाई कर रहा है? किस चीज की गारंटी कर रहा है कि ये तो होगा ही होगा? ऑक्सीजन है ना। किसी इंसान का जिंदा होना इट्स इंप्लाइज ऑक्सीजन का अस्तित्व हो जाना। अब बताओ, ऑक्सीजन नहीं है तो इंसान जिंदा नहीं है, बिना पॉसिबल नहीं है ना। तो नेसेसरी है हमारे लिए, वो सफिशिएंट नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन मिल जाए तो जिंदा रह सकते नहीं है ना। ऑक्सीजन होते हुए भी लोग मरते हैं, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है, पर उसके बिना जीवन अधूरा है। तो जब जब इंसान जिंदा मिले इसका मतलब ऑक्सीजन है, नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। तो इसका मतलब जब जब ऑक्सीजन नहीं होगी तब तब इंसान नहीं होगा। तो जब जब CR इक्वेशन संतुष्ट नहीं करेगी तब तब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नोट करने वाली बात, CR इक्वेशन है ना, संतुष्ट करे, अच्छा नहीं करे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अगर CR इक्वेशन कहीं पर संतुष्ट नहीं कर रही इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है, खत्म बात। अच्छा सर कर रही है तो फिर सोचो, कर रही है तो क्या होगा? हमने कहा सफिशिएंट नहीं है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन है तो जरूरी नहीं कि इंसान जिंदा रहे, मर भी सकता है ना, ऑक्सीजन होते हुए भी मरते ही है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारे पास CR इक्वेशन। अब दूसरा नोट, पहला ये ध्यान रखने वाली बात है ना। दूसरा क्या कि भाई सेटिस्फाई करे तब फंक्शन जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, कोई जरूरी नहीं है। CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सर ऐसा क्या मिल जाए, क्या कंडीशन हो जाए कि हम कह सकते हैं अब तो गारंटी है, मतलब सफिशिएंट कंडीशन आया समझ में, है ना। तो ये ऊपर साइड ये सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएशन ये नहीं दिख रहा होगा, है ना, उसके नीचे लिखा है मैंने। एक सेकेंड, ये हिल जाता है यार। ठीक है चलिए, हाँ, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल, ये अवकलनीयता की पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है। सफिशिएंट क्या होगा?
कि क्या क्या मिल जाए हम गारंटी कर देंगे। तो हम कह रहे हैं देखो W इक्वल टू एफ ऑफ जेड जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल, जेड नॉट है ना, पर डिफरेंशिएबल होगा यदि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हो, उनका कॉन्टिन्यूस कब, जब एग्जिस्ट करेंगे तब, और साथ में हमारे पास कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ ये जो है चलो ठीक है जो दिख रहा है ना, चलिए क्या कह रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हो और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सर यहां पे क्या हो रहा था, हाँ यहां पे ये हो रहा था कि भाई अस्तित्व तो होना ही होना है, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं हो रही है, यहां क्या जाए कॉन्टिन्यूस हो जाए और CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे, तब जाके वो डिफरेंशिएबल होगा। सफिशिएंट कंडीशन है वो, कि ऐसा होते ही हम कह देंगे हाँ अब कंफर्म है, सफिशिएंट है ना। तो बिल्कुल ये जरूर ध्यान रखें, दोनों नोट बीच में लगा देना अपने कि भाई ऐसा हो जाए तो ये होगा, ठीक है। अब कई बार हम क्या होगा कि जहां जहां CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, गारंटी है वहां वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, हाँ ओके। अच्छा अब हम जो पहले जो हम लिख के आ रहे थे ना हमारे फंक्शंस, तो उसमें देख लेंगे अपन क्या क्या जो हमारे फंक्शंस थे, अपने फंक्शन सब जगह डिफरेंशिएबल होते हैं। क्या कह रहे हैं, अपने फंक्शन सब जगह डिफरेंशिएबल है। पहला, अपने फंक्शन है ना एवरीवेयर, सब जगह है ना, चलो बाकी लिखा होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। दूसरा जो HZ था हमारा, वो क्या था कि जहां जहां HZ क्या था, FIZ अपॉन FJZ, तो जहां जहां FJZ 0 हो रहा था है ना, तो वहां वहां वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा, अच्छा एक चीज ध्यान रहे, तुम सबको ये जानकारी होगी कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मींस कॉन्टिन्यूस तो हो गई होगा, तो जहां जहां कॉन्टिन्यूस नहीं है वहां वहां डिफरेंशिएबल नहीं है। वो हमारा है ना, जिंदा है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है तो जिंदा नहीं, उससे अपन समझ सकते हैं। तो यहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहां अपोन में है ना हो रहा है, बस इतनी सी ध्यान रखना अपने को, ठीक है। चलिए जो हमारा KZ है वो कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहां जहां KZ क्या था, FIHZ। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन आ जाएंगे उसमें जहां HZ में अपोन में जो 0 हो रहा होगा ऐसा वाला, वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन दिख जाए अचानक तो लिख लेना, बाकी अपन आगे बढ़ रहे हैं आगे। अब अगर हमको पता चल जाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, है ना, तो f' क्या होगा, हम df अपॉन dz लिख सकते हैं, और इसको हम लिखते हैं del f अपॉन del x। क्या लिखते हैं, del f अपॉन del x। डिफरेंशिएबल है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अच्छा वैसे del f अपॉन del x क्या आएगा, del u बाई del x प्लस आयोटा del v बाई del x, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या है, इसके 4 अलग अलग रूप है, कैसे रूप बनाएंगे हम उसको, जो CR इक्वेशन है ना उसको लिख के बना सकते हैं। पहला del u बाई del x ऐसा ही, del v बाई del x की जगह माइनस del u बाई del x कर सकते हैं, सॉरी माइनस del u बाई del y, तो माइनस आयोटा del u बाई del y, ठीक। रटना नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना, x के रेस्पेक्ट में ये बन गया। अब इसमें एक दूसरे की जगह चेंज कर रहे हैं, del u बाई del x ऐसे रखा, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CR इक्वेशन से माइनस del u बाई del y लिख लिया। फिर इसको ऐसे लिखा, del u बाई del x की जगह क्या लिखा, del v बाई del y, v का y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर ये देखो दोनों u की फॉर्म में, दोनों v की फॉर्म में, यहां आ जाओ, del u बाई del x को हमने लिखा del v बाई del y, है ना, और आयोटा del v बाई del x को लिखा del u बाई del y आगे माइनस, ठीक है। तो इसको ना यहां में लिखना शायद रह गया, एक चीज में और लिखवा देता हूं, ये जो है ना ये हमारे पास f'(z) एक तो बन रहा है del f अपॉन del x, ये जो है ना ये बन रहा है एक तो, है ना। दूसरा क्या बनेगा, ये देखो f मतलब f ऑफ z मतलब u प्लस आयोटा v। अब समझ लो ये जो है, अगर मैं यहां से माइनस आयोटा कॉमन ले लूं तो del u बाई del y
-1/i डेल v बाई डेल y, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से माइनस आयोटा, ये 1/i मतलब प्लस आयोटा, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई करके अपन बना सकते हैं। तो ये मिलेगा डेल u बाई डेल y प्लस आयोटा डेल v बाई डेल y। तो इसका मतलब ये हो रहा है माइनस आयोटा डेल बाई डेल y u प्लस आयोटा v, मतलब ये हमारे पास माइनस आयोटा डेल बाई डेल y f। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये चारों फॉर्म अलग अलग पूछी जा सकती है, ये भी पूछा जा सकता है, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करके माइनस आयोटा कुछ भी पूछा जा सकता है। बस अपने को रटना नहीं है, मतलब क्या रटना है इसमें, बस ये तो मैंने बताया। आगे कल को तो माइनस आयोटा मन में सोचोगे अच्छा 1/i वो प्लस में बनेगा, ठीक है ये f ऑफ z बन गया, तो माइनस आयोटा डेल f अपॉन डेल y, ठीक है। अच्छा सॉरी, आगे जो है हमारे पास f डैश z, क्या है f डैश z पोलर के लिए वो होगा, जैसे यहां था ना डेल f अपॉन डेल x, x और y में है तो, r और थीटा में है तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा डेल w बाई डेल r, है ना, e की पावर माइनस आयोटा थीटा डेल w बाई डेल r। अच्छा डेल w क्या है, w मतलब वही f ऑफ z मतलब u प्लस आयोटा v, क्या है u प्लस आयोटा v। तो वहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये डेल u बाई डेल r प्लस आयोटा डेल v बाई डेल r, ठीक है। अच्छा इसकी सर चारों फॉर्म क्या होगी, तो हमको सिर्फ ये पता है ना, तो हम बना सकते हैं। और बता दूं मैं, ये चीज एग्जाम में पूछी गई है पहले भी, और अब फिर से पूछी जा सकती है f डैश z वाली। माइनस आयोटा डेल f अपॉन डेल y अभी तक नहीं पूछा है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहां से देखो, देखें ये जो है इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा डेल u बाई डेल r प्लस आयोटा डेल v बाई डेल r, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना डेल u बाई डेल r, मैंने क्या याद कराया था, r u r इक्वल टू v थीटा और r v r इक्वल टू माइनस u थीटा, ठीक है। हाँ मैं इसकी जगह चेंज कर रहा हूं, तो क्या होगा 1/r डेल v बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल r, ये भी रहेगा, है ना। और फिर ये 1/r डेल v बाई डेल थीटा है, और इसकी जगह डेल v बाई डेल r की जगह माइनस 1/r आयोटा रहेगा डेल u बाई डेल थीटा, है ना। और इसी से मैं एक और बना दूं, e की पावर माइनस आयोटा थीटा डेल u बाई डेल r माइनस आयोटा अपॉन r, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं कौन सा, डेल u बाई डेल थीटा माइनस 1/r डेल u बाई डेल थीटा। ये चार अलग अलग बन गए। कोई सा भी एग्जाम में कभी भी पूछ ले कंफ्यूज करने के लिए, हमको नहीं होना, हमको ये पता है, तो हम सेकंडों में बता सकते हैं। CR इक्वेशन है तो हम बस वही तो है, इसकी जगह ये चेंज करके लिख दिया, इसकी जगह ये चेंज करके लिख दिया, सेम आएगा। ये चेंज करके लिख दिया, ये चेंज करके लिख दिया इसकी जगह, फिर क्या किया, इसको फिक्स रखा और इसको चेंज करके लिख दिया, चारों फॉर्म बन गए ना। दूसरा ये वाला फॉर्म है ना, जैसे ये थीटा वाले हैं ये वाले, तो मैं अगर यहां से माइनस आयोटा अपॉन r e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये डेल u बाई डेल थीटा माइनस, है ना, आयोटा बाहर लेंगे तो माइनस 1/, आयोटा को भाग लगाएंगे और माइनस 1/, आयोटा प्लस आयोटा बन जाएगा जैसे यहां बना था। तो ये क्या बन रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो माइनस आयोटा अपॉन r e की पावर माइनस आयोटा थीटा डेल w बाई डेल थीटा, है ना। हम कर सकते हैं इसको, ये वाला यही तो बन रहा है हमारे पास, ये देखो, ठीक है। तो क्या याद रखना है अपने को, CR इक्वेशन तो याद रखनी ही रखनी है। उन CR इक्वेशन की हेल्प से ये अलग अलग फॉर्म हम जब चाहे तब बना सकते हैं, सेकेंड्सों में, बिल्कुल सेकंड में अपन काम कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे तब भी, ठीक है। चलिए अब जो है हमारे पास, मैं जो क्वेश्चन ये कराने जा रहा हूं ये अब तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और आ गया ना
तो तुमको अधिकतर लोग यही कहेंगे इसका आंसर रट के जाना था, सच बता रहा हूं। और हम यहां पर भी देखना, जल्दी से जल्दी 40 सेकंड 1 मिनट में क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू आर की पावर एन कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, देन एफ डैश जेड किसके बराबर है। ये कोई नहीं कर, हमारे पास बाकी जो डिफरेंशिएशन हम रियल में जैसे करते हैं ना वैसे कर देंगे, पर ये वाला कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा, ये वाला, e की पावर माइनस आयोटा थीटा डेल डब्ल्यू बाई डेल आर, इस ये जो है ना डेल डब्ल्यू, इसका आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। गौर करोगे ये क्या है, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये तो e की पावर आयोटा एन थीटा है, तो डेल डब्ल्यू डेल बाई डेल आर, आर की पावर एन e की पावर आयोटा एन थीटा, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस वन, पार्शियल डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस आयोटा थीटा और e की पावर आयोटा एन थीटा, क्या बना, है ना, फोर्थ ऑप्शन। ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, और मैं कह रहा हूं बहुतों को ये लगेगा ये तो रटना था। अच्छा, कई बार ऑप्शन इस तरीके से नहीं देके वो ऐसा दे दे, एन आर की पावर एन माइनस वन कोस एन माइनस वन थीटा प्लस आयोटा साइन एन माइनस वन थीटा, हमको तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है भाई। ये ऑप्शन में यहां पर ये कोस एन माइनस वन थीटा प्लस आयोटा साइन एन माइनस थीटा, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, कोस एन माइनस वन थीटा प्लस आयोटा साइन एन माइनस वन थीटा दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो ये मैंने बनाया था, पर ये ध्यान रहे ये होगा तो हम बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं ये बहुत तुमको बहुत एग्जाम, अगर बुक में देखोगे किसी गोखरू में भी है, सीबीएच में भी है, वहां तुम परेशान हो जाओगे, यार ये कर कैसे रहा है और हमने क्या किया बताओ। ये तो मैंने लिख के बताया, तुमको अब लगे अरे यार सर लिखने की जरूरत नहीं वैसे तो क्यों, फॉर्मूला की पावर माइनस आयोटा थीटा, इसका आर के रेस्पेक्ट में आर यही है, एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, फिर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा फॉर्मूले का, ई की पावर आयोटा एन थीटा, तो एन माइनस वन, ये लो। कितना जल्दी क्वेश्चन किया, यही अपने को प्रैक्टिस करनी है। मतलब अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारे से क्वेश्चन अगर 1-1.25 मिनट में नहीं हो रहा ना, 1.25 मिनट में है, तो मतलब सोचो कि यार कुछ गड़बड़ है, सच बता रहा हूं, कुछ अलग सोचना है, या क्योंकि एग्जामिनर तुमसे फंसाना चाह रहा है और तुम फंस रहे हो, इतनी सी बात है, ठीक है। कितना आसानी से, और इसको 2 पेज का 1.5 पेज का सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। हाँ लगेगा, अच्छा लगेगा, और रोज पढ़ो, है ना, रोज पढ़ते रहो, बस 12 घंटे 15 घंटे। और बता दूं पढ़ने से कोई मरा नहीं है आज तक, कोई नहीं मरता, सच में कह रहा हूं। ज्यादा पढ़ने से कोई नहीं मरता, कम खाने से भी कोई नहीं मरता, बस उसको पेट को जो सफिशिएंट दिया उससे थोड़ा कम भी खा लोगे ना, वजन कम होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे कुछ नहीं होने वाला। कम खाओगे तो नींद कम आएगी, दिमाग ज्यादा चलेगा। आप कभी ऑब्जर्व करना, भूखे पेट आपका दिमाग ज्यादा चलता है। ये जब भूख थोड़ी हल्की फुल्की लग रही हो ना, दिमाग इतना फास्ट काम करता है, कहीं से सॉल्यूशन निकाल के कुछ ना कुछ दे जाएगा, है ना। तो हम बस थोड़ा कम खाएं, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, एग्जाम तक हमको बीमार नहीं होना है, बस पढ़ते रहना है और चीजें देखनी है आराम से, जहां से हो, जो मिल रहा हो अच्छे से पढ़ना है। भले फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो फिर तो फ्री माइंड होके पढ़ना है, क्या है। और ये तो खासकर जो लोग पहले भी एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए ये तो रामबाण इलाज है जो मैं करा रहा हूं। नए हैं उनके लिए भी, वो कहीं और गए ना गलती से, वो कहते हैं अरे हट ये अच्छा मजा नहीं आ रहा, वहां ठीक था सर बढ़िया पढ़ा रहे थे। सच कह रहा हूं मैं, कुछ तुमको ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, बस ये है कि मुझे जो आता है मैं तुम्हारे सामने परोस रहा हूं। देखो यार इसको मैं ऐसे करता हूं, तुम भी कर लो, तुमसे हो रहा है तो बात इतनी सी है ना, और कोई एक्स्ट्रा नहीं है बस, ठीक है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एफ ऑफ जेड है ना इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0 ओनली, एफ ऑफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0, एफ ऑफ जेड इज नोवेयर डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना, एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, है ना, यहां ध्यान रखना, ठीक है।
अच्छा, तुमको ये ऐसा लग सकता है कि भाई हिंदी में कह दूं एफ ऑफ जेड जेड इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है ओनली, सिर्फ जेड इक्वल टू 0 पर, जेड इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल अवकलनीय नहीं है, कहीं पर भी अवकलनीय नहीं है और सब जगह अवकलनीय, 4 ऑप्शन है। हम कैसे करेंगे? ठीक है, तुम्हारे पास या तो रटाया होगा या कुछ होगा, मैं क्या कर रहा हूं सुनना। ये जो है एफ ऑफ जेड, देखो 2 तरीके इसको सोचने का, है ना। मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर मतलब जेड जेड बार, और हमारी सीआर इक्वेशन क्या कहती है? सीआर इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल जेड बार कितना आएगा? जेड इक्वल टू 0, कहां हो रहा है? जेड इक्वल टू 0 पर, तो डिफरेंशिएबल है जेड इक्वल टू 0 पर, बाकी कहीं नहीं है। तो आसान सा क्वेश्चन है ना। हाँ जी, ये बताओ एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार। अब तुम कैसे करते थे पता? पहले अब तक तुम ये करते थे, अच्छा जेड इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, एफ ऑफ 0 प्लस जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड लिमिट जेड टेंड टू 0, या फिर उसको एच लगा के ये अपन कर सकते हैं। वो डेल्टा जेड कर रहे थे तो डेल्टा जेड कर दो, ये होता है सॉल्यूशन तुम्हारे लिए। ये डेल्टा जेड बार माइनस 0 अपॉन डेल्टा जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0। हम क्या कर रहे हैं? जेड बार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, कितना आएगा? 1 आएगा। कहीं पर 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब सीआर इक्वेशन कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो जहां नहीं कर रही वहां डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, बट कॉन्टिन्यूस है सब जगह, है ना, क्योंकि हर एक पर लिमिट मिल जाएगी। सेम अगला जेड स्क्वायर जेड बार डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, ये काम की चीज है बहुत। मैं वैसे तुमको कुछ दे दे, तुम क्यों डरना? हम क्यों डरे जब हमारे पास इतना अच्छा है? ये कौन निकालेगा? एम पर डिपेंड, अरे नहीं, हर बार थोड़ी करेंगे वैसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इस बार मेरा मतलब अंदर की कहता है, अंदर का कि यार इस बार किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, या तो फर्स्ट ग्रेड में छपे या सेकंड ग्रेड में छपेगा, बिल्कुल छपेगा, आराम से नजरें इसी क्वेश्चन पर हो, सच बता रहा हूं। और जो मैं कह रहा हूं ये छपेगा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सच में, है ना। क्या कह रहा है? एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2z माइनस 1 अपॉन 3z प्लस 2, तब वो कह रहा है लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ जेड नॉट प्लस h माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन h क्या होगा? अब मन का सवाल, सर ये लिमिट निकालना पूछ रहा है, जेड नॉट प्लस एच करना है, माइनस एफ ऑफ जेड नॉट करना, अपॉन एच करना है। तुम गौर से देखो, हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन थी ये, तो थी ना, लिमिट एच टेंड टू एफ डेस जेड नॉट पर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन एच। मतलब इस फंक्शन का जेड नॉट पे डेरिवेटिव पूछ रहा है। हाँ, तो सर जेड नॉट वो कह रहा है -2/3 नहीं है, ठीक है, ये हमारा एच जेड है ना, f1z अपॉन f2z, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, ये आ गया। इसका मतलब कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है? जहां अपॉन में 0 हो रहा होगा, और अपॉन में 0 कहां हो रहा है? -2/3 पर। तो इसका मतलब हमको यहां से क्या करना है, ये जो है यहां से, अब समझो, हम ना तो लिमिट निकले कुछ नहीं निकालेंगे, हमको पता चल गया ये तो फंसा रहा है जानबूझ के, चाह रहा है कि जेड नॉट पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कर दो ना डिफरेंशिएशन, बस u अपॉन v से जेड नॉट पर, तो 3z प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म। फिर 3z प्लस 2 कॉन्स्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2z माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 3 6, तो 4 और प्लस 3 7 ऑप्शन। ये इस बार आएगा, सच में आएगा, और अपने को ऐसे ही करना है, याद करके नहीं जाना, जहां याद करना होगा, है ना। कैलकुलस में खूब सारी चीजें याद करनी है, वो मैं बताऊंगा जहां याद करने वाला है, और जो हम याद कर रहे हैं ना, उससे जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो तुम कहोगे अरे यार क्या क्वेश्चन बना है सर, और आजकल वो वैसे ही कर रहा है।
जो तुम पहले याद करके जाते थे ना, उसका न्यूमेरिकल बना के दे रहा है ना, तो उसको लगाना भी आना चाहिए बस, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ये सीधा लिमिट नहीं निकाली, हमको पता चला ये तो डिफरेंशिएशन ही करा रहा है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ना, बिल्कुल छपेगा, सच में छपेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड, है ना, रूट मॉड एक्स वाई है, और कह रहा है जेड इक्वल टू 0 के बारे में बात कर रहा है। अच्छा 0 पे वो कह रहा है, ठीक है, ये नहीं लिखना था वैसे, ठीक है, जेड इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, फिर कह रहा है जेड इक्वल टू 0 पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ ऑफ जेड डज नॉट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। देखो ये इस टाइप के कुछ 4-5 क्वेश्चन है हमारे पास, और उन सभी क्वेश्चन में एक खासियत यह है कि वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है बट सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। ऐसे हमारे पास 4-5 क्वेश्चन है, मैं वो भी लिख लेता हूं, है ना, ताकि हमको कहाँ गए वो क्वेश्चंस, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। कब जेड नॉट इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 0 कितना है 0, एक ऐसे ही दे रखा है अपने को एक्स क्यूब, एफ ऑफ जेड जो है वो है एक्स क्यूब वाई माइनस आयोटा एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जेड नॉट इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 0 0, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10, जेड नॉट इक्वल टू 0 है, और एफ ऑफ 0 0, ठीक है। अब समझो, है ना, ये 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं, सेम, और इनमें से एक आधा एग्जाम में पूछता रहा है, वो खासकर ये तो फेवरेट रहा है। तो वैसे तो तुम अगर ध्यान, अगर ये है, और यहां मैं कह रहा हूं अगर ध्यान रख पाओ, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जल्दी से कर सकता हूं, पर तुमको शायद ऐसा हो सकता है, इसके लिए ये है कि भाई सेटिस्फाई करा सी आर इक्वेशन को बट डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0 पर, ये सबके लिए सेम है, इन सब के नजरे डाल लेना। बाकी क्या है, देखो 0 0 पर सी आर इक्वेशन, है ना, डेल यू बाई डेल एक्स जो होता ना, होता लिमिट एक्स टेंड टू 0 यू एक्स कॉमा यू डेल्टा एक्स टेंड टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा 0 माइनस यू, ये तो x कॉमा वाई है ना, यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। 0 0 पे मतलब x भी 0 y भी 0, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 यू डेल्टा एक्स कॉमा 0 माइनस यू 0 कॉमा 0 अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये 0 0 पर जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन मिल जाता है ना। ऐसे ही डेल u बाई डेल वाई क्या होगा 0 0 पे, बस ये हमको अगर आइडिया है, डेल्टा एक्स की जगह तुम इसको वेरिएबल डेल्टा एक्स है, देखो यहां भी डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स ही क्यों, हम एक्स पे ही ले जाएं सब कुछ, है ना, हमारे ध्यान रखने के लिए कि हाँ चलो ये ठीक है। ऐसे ही y के लिए u 0 कोमा वाई माइनस u 0 कोमा 0 अपॉन वाई, है ना। ऐसे डेल v बाई डेल एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 v 0 नहीं x कोमा 0 माइनस v 0 कोमा 0 अपॉन x, है ना। ऐसे अपन सब निकाल सकते हैं। अब ये तुमको पता है ना, तुम बहुत जल्दी काम कर जाओगे, सुनना, हाँ जी, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, अभी फट से पता चल जाएगा। कैसे, डेल यू बाई डेल एक्स, तो मुझे ये ध्यान है, तो मैं क्या मन में सोचता हूं, अच्छा ठीक है, आयोटा तो v वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो v वाले तो 0 है, तो इसका मतलब जो भी है सब कुछ 0 आएगा। अब हमारे पास u वाला पार्ट है, u में क्या करेंगे, x की जगह x और y की जगह 0, तो ये तो 0 माइनस 0 कोमा 0 पर वैल्यू 0, तो 0 अपॉन x 0, तो ये भी 0 मिलेगा, सेम ये भी 0 मिलेगा, चारों 0 मिल रहे हैं, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, है ना। तो ये हो गया
अब ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो देखो ये जो फंक्शन है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या है, वही लिमिट अगर जेड नॉट पे चाह रहे हैं, है ना, डेल्टा जेड टेंड टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, नहीं जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड नॉट माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन डेल्टा जेड, यही था ना, है ना। तो तुम इसको ये है, इसको इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो, जेड नॉट की जगह देखना लिमिट जेड टेंड टू 0 एफ ऑफ, मैं जेड नॉट 0 की बात कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, जेड नॉट खुद 0 हो, तो ये जो है ना डेल्टा जेड और एफ ऑफ डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन डेल्टा जेड। तो फिर हम अपन क्या करते हैं कि क्यों डेल्टा जेड लिखें, वेरिएबल ही तो है भाई, डेल्टा जेड लिखूं एक्स लिखूं वाई लिखूं क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फिर। तो यहां से हम क्या करेंगे, वो रूट मॉड एक्स वाई माइनस 0 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, वाई इक्वल टू एम एक्स लिख दो, वाई इक्वल टू क्या लिख दो, एम एक्स। तो यहां से ये एम एक्स से एम ऊपर बचेगा, यहां से 1 प्लस आयोटा एम बचेगा, एम पर डिपेंड करिए, इट मीन्स डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम ऐसे चीजें निकालते हैं, बस ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से हो सकते हैं, थोड़ा दिमाग में रखना, कभी पूछ ले तो, बाकी ये तो कभी भी पूछता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस और ढूंढना जहां CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है बट 0 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। चलिए अपन मिलेंगे अब अगली क्लास में। ये क्लास में अपन ने कुछ नए क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में नहीं पूछे गए वो देखे हैं, और हम अब आगे जो बात करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो एग्जाम में थे, थ्योरी से पूछे गए थे, और इनमें से अब नए नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी हमने देखे हैं। और अब अपन अगली क्लास में एनालिटिक फंक्शन, हमारा फेवरेट टॉपिक सभी के लिए, हम उसको ऐसा उड़ाएंगे चुटकियों में। आगे यहाँ तक सबको आ जाता है, आगे वाले टॉपिक में शायद कहीं कहीं दिक्कत होती है, वो दिक्कत भी अब नहीं रहेगी आने वाली 2-3 क्लासों में, ठीक है। तो आप बिल्कुल, आप यहाँ तक देखे हैं तो इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, वही हमारा सब, है ना, एक ही चीज़ की अच्छा लग रहा है तो वही कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अपना ग्रुप बना के पढ़िए, डिस्कस करिए एक साथ, नए नए क्वेश्चन सोचिए, है ना, ठीक है। और एक दूसरे को कंपटीशन नहीं समझना, बस इतनी सी बात है। जो तुम्हारे खासकर अपने दोस्त हैं उनसे मतलब तुमको उनकी हेल्प भी करनी है और उनसे हेल्प भी लेनी है, ऐसा करोगे ना। तुम कई बार क्या होता है, सर यार कोई हेल्प ही नहीं कर, अरे तुम तो करना, तुम तो पहल करो, है ना। तुम अगर किसी को समझाओगे, किसी को नई चीज बताओगे तो ध्यान रखना ये तुम्हारा फायदा है हमेशा। जब हम किसी को बताते हैं तो वो हमको इवेंट दिमाग में ध्यान होता है, यहां मैंने उसको ये बताया था, तो वो चीज तो हम कभी नहीं भूलते। तो ऐसे जितने ज्यादा से ज्यादा हम बताएंगे तो हमको ज्यादा ध्यान रहेगा, हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए और अपना पूरा टाइम पढ़ने में निकालिए, है ना। इधर उधर की बातों में दोस्तों के साथ थड़ियों पर बैठना कर नहीं, कुछ कुछ, है ना, 4-5-6 महीने बहुत दम के पढ़ लेते हैं कि हमको खुद को लगे अरे यार क्या पढ़ा था यार मैं उस टाइम। मैं कभी अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने अपने कुछ 6 महीने जीवन के ऐसे निकाले थे कि मैं आज भी उस चीज़ पे कर रहा हूँ, यार क्या पढ़ा था यार मैं उस टाइम पे, और जो मैं वहाँ पढ़ा था ना वो मेरा आज भी काम आ रहा है। तो ये कि मतलब खुद को शाबाशी दे रहे हो, यार क्या पढ़ा यार मैं उस 5-6 महीने, तो वो काम करना अपने को, हो जाएगा चीजें। अभी से सोचोगे होगा नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, वो तो एग्जाम देने के बाद पता चलेगा ना। तो बिना डरे बिना कुछ किए बस अपने को मेहनत करनी है, बाकी ऊपर वाला देख रहा है, कुछ अच्छा करेगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।